नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ देवचरण में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम मैपिंग की क्लास में विश्व भूगोल में उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को देख रहे थे। तो हमने यहाँ तक देख लिया था दोस्तों। ये है यहाँ, ये एशिया यहाँ से लगता है, ये है अलास्का, ये यूएसए का है। ये 49 डिग्री हमने बताया था दोस्तों। इधर कनाडा है, इधर यूएसए है। यह हडसन की खाड़ी, यह है बेरिंग जल संधि, इधर प्रशांत महासागर, इधर अटलांटिक महासागर। यह है चुस्की सागर, हडसन की खाड़ी, बेफिन की खाड़ी, ग्रीनलैंड, लेब्राडोर सागर आदि भी हमने चर्चा किया था। अब देखते हैं जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, इनको तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे। इनको 5 पार्ट में हम तोड़कर पढ़ेंगे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को, जिससे दिक्कत ना हो। जैसे एक तो है, देखेंगे हम कनाडियल शील्ड, दूसरा ग्रेट स्लेव, तीसरा पश्चिमी कार्डिलेरा, पूर्वी कार्डिलेरा या उच्च भूमि, मध्यवर्ती मैदानी भाग। इसको हम 5 भाग में, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को 5 भागों में तोड़ेंगे हम। तो एक मैप बना लीजिए। ये उत्तरी में जो है टेम्परेरी मैप है दोस्तों, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का ये मैप है। इधर देखेंगे, इधर साइड कनाडा है, इधर साइड यूएसए है। इसके बाद जो ये पट्टी है, देखो ये पट्टी जो है, ये है पश्चिमी कार्डिलेरा, और ये है, इसे कहते हैं पूर्वी कार्डिलेरा। ये पूर्वी कार्डिलेरा क्षेत्र है। इसके बाद जो बीच में है, यही है मध्यवर्ती मैदान यही है। इसके बाद ये है ग्रेट लेक्स, जो ग्रेट लेक्स यही है, जो इधर हैं, जो इधर क्षेत्र में पड़ती हैं, इधर ग्रेट लेक्स क्षेत्र पड़ेगा। इसके बाद कनाडियन शील्ड, कुछ कनाडियन शील्ड हैं जो इधर पड़ेंगी, ऐसे इधर से पूरा कनाडियन शील्ड, कनाडा एक कनाडियन शील्ड है इधर साइड, इधर ग्रेट लेक्स है। इसी को हम 5 भागों में तोड़कर इसी को पढ़ते हैं हम दोस्तों। एक ये द्वीप है, एलिजाबेथ द्वीप है। ये पृथ्वी का उत्तर चुंबकीय ध्रुव है। पृथ्वी का उत्तर चुंबकीय ध्रुव किसे कहते हैं? तो एलिजाबेथ द्वीप को कहते हैं दोस्तों। ये भी आप याद रखना। तो हम उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को 5 भागों में तोड़कर अध्ययन करते हैं। कनाडियन शील्ड, ग्रेट लेक्स, पश्चिमी कार्डिलेरा, पूर्वी कार्डिलेरा या उच्च भूमि, मध्यवर्ती मैदानी भाग। 5 भागों में हम इसको तोड़ते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं प्रदेश की झील प्रदेश देखते हैं। कनाडियन झील की हिमानी झील है या ग्रेट लेक्स, इस पे चर्चा करते हैं। तो झील प्रदेश में 2 तरह से देखते हैं। कनाडियन झील जो पूरी तरह से कनाडा में है, ग्रेट लेक्स जो कनाडा और यूएसए में दोनों जगह पड़ती हैं। जो कनाडियन शील्ड हैं ये हिमानी झीलें हैं। ये कनाडियन जो झीलें हैं ये पूरी तरह से कनाडा में पड़ती हैं। तो इसका हम क्रम से देखेंगे दोस्तों। कनाडियन जो शील्ड है इसको हम क्रम वाइज देखेंगे। ये है ग्रेट बैरियर, एक झील है ग्रेट बियर झील है। इसी पे आसपास इग्लू बर्फ का घर बना हुआ है। ग्रेट बियर जो झील है यहाँ रेडियम पाया जाता है दोस्तों। ये भी आप नोट करते जाना। ग्रेट बियर के पास रेडियम पाया जाता है। ग्रेट बियर के दक्षिण में है ग्रेट स्लेव, यह भी एक झील है। यहाँ जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है। जिप्सम ग्रेट स्लेव में पाया जाता है। ग्रेट स्लेव के दक्षिण में है अथावास्का झील। यह यूरेनियम सिटी के नाम से जाना जाता है। यूरेनियम सिटी इसे कहते हैं। अथावास्का के दक्षिण में है रेंडियर झील। रेंडियर के झील के दक्षिण में है विनिपेग झील। इसे गेहूं की मंडी, दलदली क्षेत्र आदि के नाम से इसे जाना जाता है। यदि दोस्तों कनाडियन शील्ड को यदि हम उत्तर से दक्षिण क्रम में समझाएं तो सबसे उत्तर में ग्रेट बियर है,
ग्रेट बियर, ग्रेट लेस, अथावास्का, रेनडियर, विनिपेग, इन पांचों का क्रम है दोस्तों, एक कनाडियन शील्ड है। इसके बाद देखते हैं ग्रेट लेक्स। ग्रेट लेक्स जो ये बॉर्डर पे पड़ती हैं, कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पे हैं, तो ये भी क्रम वाइज पूछे जाते हैं, उत्तर से दक्षिण के क्रम में तथा क्षेत्रफल के भी क्रम में। तो सबसे पहले देखते हैं सुपीरियर झील। सुपीरियर झील के पास एक है डुलुथ क्षेत्र है। यह लोहा के लिए जाना जाता है। डुलुथ क्षेत्र में लोहा बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। इसी सुपीरियर झील से और इसके दक्षिण में है ह्यूरॉन झील। इन दोनों को एक नहर है, सू नहर, यही जोड़ती है। इस सू नहर इन दोनों के बीच में पड़ती है या इनको जोड़ती है। सुपीरियर झील के पास ह्यूरॉन झील। ह्यूरॉन झील के दक्षिण में, ह्यूरॉन झील के दक्षिण पश्चिम में एक है मिशिगन झील। यह कृषि यंत्र के लिए जाना जाता है। शिकागो यहीं स्थित है। शिकागो में मांस मंडी लगती है, तो यह मिशिगन के ही आसपास पड़ती है। और एक क्षेत्र है गैरी, यह मिशिगन के पास है। यदि दोस्तों पूछा जाए मिशिगन, तो यह पूरी तरह यह यूएसए में पड़ती है। मिशिगन झील जो कनाडियन झील हैं पूरे सब कनाडा में पड़ती हैं, लेकिन जो ग्रेट लेक्स हैं ये झीलें मिशिगन के अलावा जितने भी झीलें हैं ये सभी यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पे हैं। सुपीरियर झील, ह्यूरॉन झील, मिशिगन झील, इरी झील। इरी झील के बाद है ओंटारियो झील। इरी झील के किनारे एक ड्रेटाइड स्थित है। ड्रेटाइड बंदरगाह टाइप है, एक क्षेत्र है, यहाँ मोटर गाड़ी बनती है इरी झील के पास। इसके बाद इरी झील और ओंटारियो झील को एक नहर जोड़ती है, जिसे हम ब्लेंड नहर कहते हैं। ब्लेंड नहर इरी झील के पास एक है बफेलो क्षेत्र है, यहाँ लोहा पाया जाता है। एक इरी झील के पास है बफेलो क्षेत्र है, यहाँ लोहा पाया जाता है। जो ब्लेंड नहर है इरी झील और ओंटारियो झील को जोड़ती है। तो ब्लेंड नहर के पास दो क्षेत्र हैं, एक है टोरंटो या क्रिकेट का है, क्रिकेट क्षेत्र हिस्से यही है। इसके बाद है ओटावा और टोरंटो, ये दोनों ब्लेंड नहर के आसपास स्थित हैं। ब्लेंड नहर के उत्तर में है ओंटारियो। उत्तर में ओंटारियो झील को सोने की खान आदि के नाम से जाना जाता है। यहीं पर नायग्रा जलप्रपात स्थित है। यहाँ पर नायग्रा जलप्रपात जो सू नहर है वो ब्लेंड नहर है। ब्लेंड नहर में ही यह नायग्रा जलप्रपात स्थित है। इसके बाद ओंटारियो झील के और आगे थोड़ा बढ़ते हैं तो यहाँ पड़ता है मॉन्ट्रियल क्षेत्र जो है यह कागज उद्योग के लिए जाना जाता है। मॉन्ट्रियल कागज उद्योग के लिए जाना जाता है। उसके बाद पड़ता क्यूबेक को फ्रेंच सिटी के नाम से भी जाना जाता है। क्यूबेक में भी लोहा उत्पादन किया जाता है। क्यूबेक में लोहे का उत्पादन किया जाता है। तो हमने दोस्तों देखा ये ग्रेट लेक्स। तो आइए इनको देखते। जो ये सुपीरियर झील है दोस्तों, इसे सुपीरियर को ताजे पानी की सबसे बड़ी झील के नाम से भी जाना जाता है। तो इनको पांचों का क्रम देखते हैं आइए, क्षेत्रफल के अनुसार तथा उत्तर से दक्षिण के या पूर्व से पश्चिम किसी तरह से इसका हम क्रम देखेंगे। इसका कनाडियन का हमने देख लिया है, अब देखते हैं ग्रेट लेक्स का। तो सबसे पहले देखते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से झीलों का क्रम। तो सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से यानी बढ़ते से घटते क्रम, तो सबसे बड़ी झील है ग्रेट लेक्स में सुपीरियर झील। सुपीरियर झील से छोटी है ह्यूरॉन झील। ह्यूरॉन से छोटी है मिशिगन झील। मिशिगन से छोटी है इरी झील। इरी से छोटी है ओंटारियो। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से ये क्रम में है। इसके बाद पश्चिम से पूर्व के क्रम में, पश्चिम से पूर्व के क्रम में चाहे पूछा जाए, चाहे उत्तर से दक्षिण के क्रम में, जैसे कनाडियन का
पश्चिम से पूर्व के क्रम में बढ़ती जा रही ग्रेट बियर, ग्रेट लेक्स, अथावास्का, रेनडियर, विनिपेग, और पूर्व से उत्तर से दक्षिणी क्रम में है, किसी भी क्रम में पूछ सकता है। तो पश्चिम से पूर्व के क्रम में देखते हैं, सबसे पश्चिम है सुपीरियर, सुपीरियर के बाद है मिशिगन, मिशिगन पूरी तरह से अमेरिका में स्थित है। मिशिगन के बाद है ह्यूरॉन, ह्यूरॉन के बाद इरी झील, इरी के बाद ओंटारियो झील। मिशिगन पूरी तरह से अमेरिका में है, बाकी जो चारों झीलें हैं ये शेष कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पर स्थित है। सुपीरियर झील को ताजे पानी की सबसे बड़ी झील के नाम से जाना जाता है। ये झीलें क्रम देखा दोस्तों। इसके बाद देखते हैं कार्डिलेरा, कार्डिलेरा पे चर्चा करते हैं, पश्चिमी कार्डिलेरा, पूर्वी कार्डिलेरा आदि पे चर्चा करते हैं। जैसे आप मैप बना लीजिए, ये मैप उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का ये मैप है, ये है अलास्का। इसको हम पूरा बना लेते हैं, पूरा मैप बन गया दोस्तों। अब एक एक पे चर्चा करते हैं, क्या कहाँ स्थित है। जैसे अलास्का, अलास्का में एक ब्रुक्स पर्वत श्रेणी है, यह यूएसए की है। अगर पूछा जाए दोस्तों ब्रुक्स पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है, यह अलास्का में स्थित है। यहीं पर एक है माउंट मैकिनले, माउंट मैकिनले यह सबसे ऊंची चोटी है, माउंट मैकिनले, ये ही अलास्का में पड़ती है। इसके बाद ये है अलास्का पर्वत, इसी की एक चोटी है माउंट मैकिनले, अलास्का पर्वत है। इसके बाद एक क्षेत्र है, इधर पड़ता है कनाडा में, पेली पर्वत, वेली 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 पर्वत, वेली चाहे वेली चाहे वेली, वेली पर्वत कनाडा में इस क्षेत्र पर यहाँ पाया जाता है। इसके बाद इस स्थान पर एक क्षेत्र है, इसे कहते हैं ब्रिटिश कोलंबिया। ये ब्रिटिश कोलंबिया यह पर्वतों का सागर के नाम से जाना जाता है, यह ब्रिटिश कोलंबिया। इसके बाद जो यह श्रेणी है इधर से यहाँ तक जो फैली है, इस श्रेणी को कहते हैं रॉकी, यह रॉकी श्रेणी है, रॉकी श्रेणी, इसी को ही रॉकी श्रेणी के नाम से जाना जाता है। रॉकी, रॉकी श्रेणी पर एक माउंट अल्बर्ट चोटी स्थित है, रॉकी पर्वत पे ही माउंट अल्बर्ट एक चोटी स्थित है रॉकी पर्वत पर। इसके बाद यहाँ पड़ता है कास्केड पर्वत, एक कास्केडे पर्वत है जो वलित पर्वत है। रॉकी पर्वत को भी वलित पर्वत के नाम से जाना जाता है, रॉकी पर्वत भी वलित पर्वत है। एक छोटी सी और छोटा सा पर्वत है जिसे कहते हैं कास्केड पर्वत, यह भी वलित पर्वत है। कास्केड पर्वत जो है ये भी वलित पर्वत है। कास्केड पर्वत और रॉकी पर्वत के बीच में एक है, यहाँ ये है कोलंबिया का पठार। कोलंबिया का पठार को अंतर पर्वतीय पठार कहते हैं, ये भी आप नोट कर लेना दोस्तों। कोलंबिया की पठार को अंतर पर्वतीय पठार कहते हैं। इसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, इधर आते हैं तो ये है सियरा नेवादा, ये है कास्केड पर्वत, ये है सियरा नेवादा। सियरा नेवादा को ब्लैक पर्वत या भ्रंश पर्वत के नाम से जाना जाता है। सियरा नेवादा को, यह एक ब्लैक पर्वत है यानी भ्रंश पर्वत है। सियरा नेवादा पर्वत और रॉकी पर्वत श्रेणी जो है इसके बीच में एक है, इसे कहते हैं एक पठार है, या इसे कहते हैं ग्रेट बेसिन का पठार। एक ग्रेट बेसिन का पठार है, एक ग्रेट बेसिन का पठार है दोस्तों। यह ग्रेट बेसिन का पठार उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा पठार है। ग्रेट बेसिन का पठार उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा पठार है। इसके बाद और इधर है, ये जो क्षेत्र है इसे कहते हैं ओलंपियस पर्वत, यह भी एक पर्वत है, इसे ओलंपियस पर्वत कहते हैं। जो ओलंपियस पर्वत है यह कास्केड पर्वत और नेवादा, सियरा नेवादा नहीं, कास्केड पर्वत और सियरा नेवादा के बीच में स्थित है, ये ओलंपियन पर्वत। इसके बाद और आ जाओ दक्षिण में, इसके बाद यहाँ एक छोटा सा झील है, साल्ट लेक्स, साल्ट झील है, यहाँ से साल्ट लेक्स एक यहाँ पर स्थित है। ये सियरा नेवादा जो है और एक ग्रेट बेसिन का पठार है। ग्रेट बेसिन के पठार के नीचे ही यह पड़ता है।
इसे कहते हैं। इसके बाद पड़ता है दोस्तों, जैसे तो बता रहे हैं, इसके बाद यह क्षेत्र एक और आते हैं नीचे, यह एक है ब्लू माउंटेन, यह भी एक माउंटेन पर्वत है, ब्लू माउंटेन इसे कहते हैं। इसके बाद इधर एक पर्वत पड़ता है, इसे कहते हैं जो ग्रेट बेसिन का पठार, और यह है कोलोराडो का पठार। ब्लू माउंटेन है दोस्तों, कोलोराडो है, सॉरी, ग्रेट बेसिन का पठार, कोलोराडो के पठार के बीच में एक है हिटनी पर्वत। हिटनी पर्वत ग्रेट बेसिन का पठार तथा कोलोराडो का पठार के बीच पड़ता है। कोलोराडो के पठार से होकर कोलोरेडो नदी बहती है। यह सबसे बड़ा गेड़ा, यहाँ गड्ढा, जो कोलोरेडो नदी सबसे बड़ा गड्ढा बनाती है, यानी कैनियन, सबसे बड़ा कैनियन कोलोरेडो नदी बनाती है, यानी सबसे बड़ा गड्ढा। इसके बाद ये हो गया कोलोरेडो का पठार। इसके बाद और दक्षिण में आएंगे तो यहाँ एक पड़ता है पश्चिमी सियरा नेवादा। यह है पश्चिमी सियरा नेवादा, ये पश्चिमी है। इस साइड पड़ता है पूर्वी सियरा नेवादा। दो टाइप में बीच में स्थान है, बीच में स्थान है। तो यह जो पूर्व साइड है इसे कहते हैं पूर्वी सियरा नेवादा, जो पश्चिम इसे कहते हैं पश्चिमी सियरा नेवादा। नेवादा ना करके माद्रे भी आप कह सकते हैं, पश्चिमी सियरा माद्रे, पूर्वी सियरा माद्रे। और ये क्षेत्र जो यह पूरा क्षेत्र है, यह है मैक्सिको का पठार, मैक्सिको का पठार यही है। इसके बाद आइए पूर्व में थोड़ा देखते हैं, यह है ब्लैक पर्वत, यह है ब्लैक पर्वत, यहाँ बीच में है जो ब्लैक पर्वत के नाम से जाना। इसके बाद ये जो क्षेत्र है यहाँ, जैसे पूर्वी कार्डिलेरा, इसके देखते हैं, ये पूर्वी कार्डिलेरा है। तो इसमें क्या क्या है, एक यहाँ पर्वत पड़ता है अलेघनी पर्वत, अलेघनी पर्वत यही है, बीच में है, दोनों पश्चिमी पूर्वी कार्डिलेरा के बीच में। इसके अलेघनी पर्वत के दक्षिण में दो पठार पड़ते हैं, एक का नाम है पीड मांड का पठार, दूसरा है ओजार्क का पठार। इन दोनों को अंतर पर्वतीय पठार कहते हैं। इसके बाद यहाँ पड़ता है ब्लू माउंटेन। ब्लू माउंटेन के दक्षिण में है व्हाइट माउंटेन, व्हाइट माउंटेन के दक्षिण में है ग्रीन माउंटेन, ग्रीन माउंटेन के दक्षिण में है ब्लू रेड्स। तो क्रम से ये भी पूछ सकता है दोस्तों, ब्लू माउंटेन, व्हाइट माउंटेन, ग्रीन माउंटेन, ब्लू रेड्स, यानी ब्लू यानी नीला सफेद हरा, नीला सफेद हरा फिर नीला। इसको आप नोट करें दोस्तों, एक नोट है दोस्तों, उसको देख लेना। सियरा नेवादा एकमात्र ब्लॉक या भ्रंश पर्वत है, बाकी सभी वलित पर्वत हैं। इसको ध्यान देना दोस्तों, जो सियरा नेवादा है यह ब्लॉक एवं भ्रंश पर्वत हमने बताया, तो ब्लॉक पर्वत है। बाकी सभी जितने हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, ये सभी वलित पर्वत हैं। मध्यवर्ती मैदान देख लेते हैं। मध्यवर्ती मैदान जो बीच में है, तो सबसे ऊपर गेहूं की पट्टी पाई जाती है, बीच में मक्के की पट्टी पाई जाती है, दक्षिण में कपास की पट्टी पाई जाती है, यानी पेटी। यह गेहूं की जो पेटी है इसे प्रेरी मैदान के नाम से जाना जाता है, और जो मक्का की पेटी है इसे सेंट लुइस, यानी विश्व की मक्का मंडी, जो मक्का पेटी है बीच में, इसी को ही विश्व की मक्का मंडी के नाम से जाना जाता है। यूएसए जो है दोस्तों सोयाबीन मक्का उत्पादन में प्रथम स्थान है। इसके बाद आप करंट अपडेट कर लेना है कि नहीं है। ये मध्यवर्ती मैदान हो गया दोस्तों। तो इसके बाद दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।